रहस्य तो आपका जो अपना माइंड है, आपका अपना दिमाग है। इंडियन फिलॉसफी में माइंड को भी एक मिस्ट्री कहा गया है। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, उसे आप भी नहीं जान पाओगे। आपके दिमाग में क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसको समझना इंसान के लिए भी टफ है। इंडियन फिलॉसफी में कई मिस्ट्रीज है और उसमें से एक मिस्ट्री यह है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। दूसरी मिस्ट्री है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, आपको पता नहीं। आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उस चीज की पढ़ाई करी और डॉक्टर को शरीर के एक एक अंग की पढ़ाई करनी पड़ती। कोई आंख का डॉक्टर है तो उसने भी 5 साल MBBS किया है, फिर 4 साल 5 साल FRCS किया। कोई दांत का डॉक्टर है, कोई किडनी का है, कोई लीवर का है। पूरी बॉडी का डॉक्टर होना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कोई ब्रेन का है, कोई ब्लड का है, कोई हार्ट का है, कोई स्किन का है, कोई हड्डी का है। ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। हम चाहे 80 साल नहीं 160 साल इस शरीर में रह लें, लेकिन इसके राज को जान नहीं पाएंगे। कभी हमने विचार किया कि हम जब सांस लेते हैं तो सांसें अंदर जाती कहां से वापस आती हैं? ये सांसों से तो आपकी जिंदगी चल रही है। महाराज जी की वाणी में आता है, इस श्वास अंदर जाकर के 10 प्रकार की हो जाती है, 10 जगह 10 प्रकार से काम करती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, धनंजय, देवदत्त, नाग और कूर्म। हमें बार बार सांस क्यों लेना पड़ रहा है? ईश्वर हमेशा, परमात्मा हमेशा आपका योगक्षेम, आपकी केयर टेकिंग कर रहा है। अभी दिन भर आप बहुत टेंशन में थे, लेकिन परमात्मा की एक बड़ी सुविधा है, वो आपको नींद ला देता है। आप जब सो जाते हैं, जितनी देर आप नींद में रहते हैं आपको कोई टेंशन नहीं होती। कितना ही सिर दर्द हो रहा हो, कितना आपकी बॉडी में दर्द हो रहा हो, जब आपको पूरी नींद मिल जाती है आपको आराम आ जाता है। क्या उस मालिक का खेल। ऐसे अनेक बातें हैं जिसको छोटे से सत्संग में कहना बड़ा मुश्किल होता है। मिस्ट्री ऑफ नेचर, ये जो आपके आसपास जो दुनिया है, जो कायनात है, जो पेड़ पौधे हैं, सूरज चांद सितारे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। कभी आपने सोचा है पहाड़ क्यों बने? ये जितने बूटे हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने दरख्त हैं, उन्हें परमात्मा ने पंखे लगाए हुए हैं। कीकर का वृक्ष है तो नन्हे नन्ही पत्तियां हैं, केले का है तो बड़े बड़े। और सारी दुनिया को बनाने वाला एक ही परमात्मा है। कैसे? जैसे यहाँ संत नगर बुंगड़ी में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी 2 आंखें होती, तो अफ्रीका में जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनकी भी 2 आंखें होती। आपकी 5 उंगली है तो जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उनकी 5 उंगली। आपकी जहां नाक है वहां उनकी नाक होती है, आपके जहां कान है वहां उनके कान होते। आपके पास एक जीभ है उनके पास भी होते, आपके 32 दांत हैं उनके 32 दांत होते हैं। इसका मतलब यह है कि सबको बनाने वाला एक ही। आपकी ये छोटी उंगली छोटी है तो जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बंदे हैं ना उनकी भी ऐसी होती है। जो मुसलमान है, जो सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक में रहते हैं, उनकी भी उंगलियां ऐसी होती। इसका मतलब बनाने वाला एक ही। और सच्चाई तो ये है, आप यहां इतने सारे लोग बैठे, मैं किसी से पूछूं कि आपका नाम क्या है तो सभी लोग अपना अपना नाम बताओगे, लेकिन असलियत यह है कि आपका नाम आपके काम नहीं आता, वो दूसरों के काम आता है। जैसे कोई यहां राम सिंह बैठा है तो राम सिंह उसका जो नाम है उसके काम नहीं आता, वो बाकी दुनिया के काम आएगा।
अगर उससे कहा जाए कि बलाचौर तुम गए थे, वो कहेगा हाँ महाराज मैं गया था। और ये जो मैं शब्द है, जो आई शब्द है, जो संस्कृत का अहम शब्द है, दुनिया में हर व्यक्ति यही कहता है। किसी से पूछा जाए कि चंडीगढ़ कौन गया था, तो कहेगा मैं गया था। यही बात अफ्रीका का बंदा भी कहेगा, वो कहेगा आई। यानी हमारा जो असली नाम है वो क्या है, सभी मैं बोलते हैं। बलाचौर वाले भी बोलते हैं, चंडीगढ़ वाले भी बोलते हैं, तमिलनाडु, केरला, फ्रांस, जर्मनी, सारे लोग यही कहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैं सोने जा रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं दुकान पर जा रहा हूं। कोई नहीं कहता कि राम सिंह दुकान पर जा रहा है, मोहनलाल दुकान पर जा रहा है। स्वयं व्यक्ति अपना नाम नहीं लेता, दूसरे लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि सारी दुनिया में हमारा जो नाम है वो सबका इकट्ठा ही है। सभी अपने को मैं बोलते हैं, तो हम इकट्ठे हुए कि नहीं? देखने में उंगलियां 5 अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो रूट है ना, जो जड़ है ना, वो एक ही है। छोटी है, बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो शास्त्र कहता है कि आप ऊपर को मत देखिए, जो रूट है, जो मूल है, जो जड़ है, अपना मूल पिछान। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को आप ऊपर से काट देंगे तो वो नहीं सूख जाएगा, वो नहीं मर जाएगा, वो फिर दोबारा से निकल आता है। आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कई बार हड्डी हड्डी ही दिखने लगती है। कुछ दिन में वो हड्डियां मांस से और ऊपर की स्किन से कवर हो जाएंगी। 1.5 महीने 2 महीने में धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। किसी का पैर कट जाए तो नहीं मर जाएगा, किसी की आंख निकाल ली जाए तो नहीं मर जाएगा। यानी तुम आंख नहीं हो, तुम पैर नहीं हो, तुम शरीर का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन वृक्ष की अगर जड़ को काट दिया जाए फिर वो सूख जाएगा। हम वृक्ष को, दरख्त के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, हम जड़ को नहीं देख पाते। ऐसे संसार में हम अपने बाहरी शरीर को देखते हैं, लेकिन इस शरीर को जो ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, वो हमें नहीं दिखता। और इस रूप से अगर देखा जाए तो हम सब इकट्ठे हैं। भगवान शिव कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर का अंश हो। एक पादरी ने बच्चे से पूछा कि रात में सोने से पहले तू प्रार्थना करके सोता है क्या? तो उसने कहा कि जब मैं अकेला सोता हूं तो प्रार्थना करता हूं, जब मां के साथ सोता हूं फिर नहीं करता। तो पादरी ने कहा क्यों? उसने कहा जब मां के साथ सोता हूं फिर डर की कोई बात नहीं होती है, जब अकेला होता हूं तो कमरे में डर लगता है। तो संसार में हम परमात्मा से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। और ये डर, जब आप भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से, ब्रह्म से सच्चा प्रेम करेंगे तो फिर ये जो दूरी है ना, कभी हम भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, कभी नहीं याद करते। जब हमें डर लगता है तो फिर दिन रात याद करते हैं। लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है फिर तो सिर्फ प्रेम ही बचता है, फिर द्वैत खत्म हो जाता है, फिर दो बचते नहीं। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समान, इसमें दो नहीं जा सकते। ये दूरियां मिट जाती हैं। तो बड़ा आनंद हो रहा है। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं कि तन मन धन से हर प्रकार से आप सारे लोग इस अनुष्ठान को सफल बना रहे हैं। मैंने कहा कि यह अश्वमेध यज्ञ है। ये आप लोग यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ कोई बहुत अधिक सुविधा नहीं है। सर्दी का मौसम है, वातावरण खराब है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। हमारे बहुत सारे सेवादार हमारे इन 5-7 दिनों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और विशेष करके जो भोजन की व्यवस्था है, कल तो जलेबियां बनी थी, आज